नमस्कार मित्रों, सुगम ज्ञान में आज हम वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। वेद क्या है, वेद के कितने भाग हैं, इसमें छोटे छोटे प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं उसके लिए इसका अध्ययन बहुत ही अनिवार्य है। आइए देखते हैं वेद। आज के सत्र में हम लोग वेद के बारे में पढ़ते हैं। वेद वैदिक साहित्य, वेद के नाम से सभी परिचित हैं। वेद शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई, तो निष्पत्ति देखिए, विद धातु घय प्रत्यय। देखिएगा, विद धातु घय प्रत्यय से वेद शब्द की निष्पत्ति हुई है। अच्छा, विद, विद का क्या अर्थ बनता है? विद, विद धातु का प्रयोग सत्तायाम विचारणे ज्ञाने लाभे। सत्ता के अर्थ में, विचार, ज्ञान, लाभ के इन अर्थों में विद धातु का प्रयोग होता है। अब वेदों को और क्या क्या कहते हैं? वेदों को आगम भी कहते हैं, श्रुति कहते हैं, अमामनाय, समामनाय भी कहते हैं। मनु, मनु क्या कहते हैं वेद के बारे में? वेदो अखिलो धर्म मूलम। मनु कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेदो अखिलो धर्म मूलम, कि वेद ही अखिल संपूर्ण धर्म का मूल है। अपौरुषेय वाक्य, अपौरुषेय वाक्य भी वेदों के लिए ही प्रयुक्त होता है। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। सायण क्या कहते हैं? देखिए, सायण का वेद के बारे में क्या विचार है? इष्ट प्राप्ति ही अनिष्ट परिहाराय, इष्ट प्राप्ति ही अनिष्ट परिहाराय अलौकिकम उपायम यो वेदयति सह वेदः। इष्ट यानी जिस चीज़ की हम इच्छा करते हैं, जो अभिसित है हमारा, जो हमें सबसे ज़्यादा चाहते हैं हम जिसको, उसकी प्राप्ति के लिए, इष्ट की प्राप्ति के लिए, अनिष्ट बुरा उसके परिहार के लिए, अलौकिक उपाय जो जानता है वेदयति, जिसके जो इसको जानता है, उपायों को जानता है, वही वेद है। अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार करने के लिए जो अलौकिक उपाय है वह जहाँ पर ज्ञात है, जहाँ पे बताया जा रहा है, जहाँ जो उसे जानता है, वही वेद है। वेद के लिए एक और चीज़ कही गई है हमारे कुछ दार्शनिकों के द्वारा, वेदाद धर्मो ही निर्बभौ। तो इस पंक्ति से पता चलता है वेदाद धर्मो ही निर्बभौ, कि वेद से ही सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है। चलिए आगे देखते हैं। वेद का उद्गम काल, वेबर महोदय के अनुसार वैदिक साहित्य विश्व की प्राचीनतम लिखित रचना है। तो यदि प्रश्न आता है कि विश्व की प्राचीनतम लिखित रचना क्या है, तो वैदिक साहित्य वेबर महोदय के अनुसार है। मैक्स मुलर जी ने जो है, मैक्स मुलर महोदय ने कहा 1849 में ये विचार रखा कि बौद्ध धर्म का जो उदय है वो ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध और जैन साहित्य के समय, अर्थात 800 से 600 वर्ष ईसा पूर्व से बहुत पहले वेद वेदांग की रचना हो चुकी थी। ऐसा हम कह सकते हैं मैक्स मुलर जी ने जो 1849 में विचार रखा उनके अनुसार। लेकिन इसके मत में तो बहुतों के अलग अलग विचार हैं। तो वेदों की रचना का अतः हम ये मान सकते हैं कि 1500 से 2500 ईसा पूर्व के लगभग, या तो मान सकते हैं मैक्स मुलर महोदय इसे 1200 ईसा पूर्व मानते हैं। इसके बारे में विभिन्न मत है। याकोबी इसे कहते हैं 4500 से 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। तो और स्वामी दयानंद सरस्वती, यह तो सृष्टि के प्रारंभ में ही वेदों का जो है उद्गम हो चुका था, इसकी रचना हो चुकी थी, ऐसा मानते हैं। तो वेदों के मामले में बहुत सारे मत हैं कि यह कब, वेद की उत्पत्ति कब हुई थी। तो अंदाजन वेदों का लगभग रचना काल 1500 से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। आइए देखें वेद के बारे में आगे क्या बताया जा रहा है। वेदों का 4 भागों में विभाजन वेद व्यास जी, कृष्ण द्वैपायन ने किया। कितने भागों में? 4 भागों में। तो वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। इसको इस प्रकार से समझें एक बार सारणी से। वेद का 2 हिस्सा बताया, एक मंत्र और एक ब्राह्मण। मंत्र में 4 भाग हुए इसके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ब्राह्मण में ब्राह्मण ग्रंथ,
आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, ये 3 बताए गए। ऋग्वेद होता, यजुर्वेद अध्वर्युः, सामवेद उद्गाता और अथर्ववेद ब्रह्मा। इसी प्रकार से ब्राह्मण कर्मकांडी, उपनिषद में ज्ञान कांड और आरण्यक में उपासना कांड बताया गया है। तो इस प्रकार से वेद जो है 4 प्रकार के माने गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद। अब देखें, इसका वेद व्यास जी ने चारों वेदों का जो विभाजन किया है उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने इनका चारों वेदों का विभाजन करके ऋग्वेद का पैल को, यजुर्वेद का वैशंपायन को, सामवेद का जैमिनी ऋषि को, अथर्ववेद का सुमंतु को उपदेश दिया था। किन्होंने? वेद व्यास जी ने, कृष्ण द्वैपायन जी ने। तो यदि प्रश्न आता है ऋग्वेद का जो उपदेश है वो किसको दिया? पैल को। कई बार मिलान करने में ये प्रश्न आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और समक्ष में पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु। तो इसको सुनियोजित सुमिलान करें। ऋग्वेद पैल, यजुर्वेद वैशंपायन, सामवेद जैमिनी ऋषि, अथर्ववेद सुमंतु को उपदेश दिया। अच्छा मित्रों, एक चीज आती है वेदत्रयी। जब हम पढ़ रहे हैं कि वेद 4 प्रकार के, हम हमेशा पढ़ते हैं कि वेद जो है 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर ये वेदत्रयी क्या है? तो वेदत्रयी में 3 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो वेदत्रयी में कौन कौन से वेद हैं ये याद रखिएगा। वेदत्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब अथर्ववेद वेदत्रयी से बाहर क्यों है? वेदत्रयी में 3 बताए गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो अथर्ववेद को वेदत्रयी में क्यों नहीं गिना गया? इसके कुछ कारण बताए गए हैं। इसमें यज्ञ परक मंत्रों की न्यूनता है अथर्ववेद में। दूसरा, ये ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों का मिश्रण है और इन तीनों की जो है उल्लेख ये बाकी 3 के वेदों में पहले ही किया जा चुका है। तीसरा कारण माना गया जादू टोने का वर्णन है, जो हम हेय मानते हैं। हमारे समाज में इसे घृणा का विषय माना जाता है, जादू टोने को। तो इसलिए अथर्ववेद को इन 3 कारणों से वेदत्रयी में नहीं माना गया है। अभी इन सभी वेदों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।